close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक स्पेशल सीरीज़ का आगाज़ होने किया था क्योंकि बहुत जल्द पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक वसी पैमाने पर हेड मिस्ट्रेस, सीनियर टीचर जनरल एंड सीनियर साइंस टीचर और सीनियर बायोलॉजी टीचर के एग्ज़ाम लेने जा रही है और एक हफ़्ते से भी कम टाइम हमारे पास रह गया है और हमने हेड मिस्ट्रेस के तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया था, 50 एमसीक्यूज़ को। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी आपको वक्त पर मिलती रहें। ये तमाम एमसीक्यूज़, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के भी तमाम एमसीक्यूज़ प्रीवियस पेपर्स से ये लिए गए हैं और हमने कोशिश की है कि हर कंसेप्ट को हम समझें, कंसेप्ट्स को हम बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि रट्टा लगा के तो हर बंदा याद कर लेता है। ये ऐसा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का ये पेपर भी जो आप देख रहे हैं इसको भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो कंसेप्ट्स को बिल्ड करके आगे चलना है, समझना है हमने अच्छे तरीके से, तब ही जाके हम पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के इस पेपर में हमने एसएसटी बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करना है। ये तमाम पेपर्स हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व किए हुए हैं जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें और प्रीवियस क्लासेस को विज़िट करना मत भूलिए। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स, एनटीएस के पास पेपर्स और एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे यूट्यूब चैनल पर पेडागोजी के कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं। ये वाहिद यूट्यूब चैनल है जो हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स में आप लोगों की रहनुमाई करता है। तो चलते हैं आज के इस पेपर की तरफ। ये पेपर है एसएसटी बायोलॉजी का पेपर है ये, और ये 2018 में लिया गया था। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, द ब्रांच ऑफ फिलासफी डैट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूज़ इज़ नोन एज, के फ़िलासफ़ी का शोबा जो वैल्यूज़ के मसाइल के मुतल्लिक़ है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी ये शोबा है जो वैल्यू के मकासद और हदू के मुतल्लिक़ है। इसमें हम वैल्यूज़, एथिक्स, एस्थेटिक्स और फ़िलासफ़ी ऑफ रीजन के बारे में पढ़ते हैं। और ऑप्शंस की अगर हम वजाहत करें तो जो एथिक्स है, एथिक्स क्या है? ये शोबा ख़ास तौर पर मॉरल वैल्यूज़ और उसूलों के मुतल्लिक़ है जो इंसानी बिहेवियर को गाइड करता है। इसी तरह एपिस्टीमोलॉजी जो है, इस शोबे के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये शोबा है जो इल्म के सोर्सेज और हदों के मुतल्लिक़ है। इसी तरह एस्थेटिक्स जो है इसमें आ जाता है खूबसूरती, जायका और आर्ट की वैल्यूज़ के मुतल्लिक़ है ये। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। एन आइडियलिस्टिक टीचर मेक्स क्लासरूम इन्वायरमेंट ए टीचर सेंटर्ड, बी करिकुलम सेंटर्ड, सी स्टूडेंट सेंटर्ड एंड डी क्लास सेंटर्ड। तो जो एक आइडियलिस्टिक टीचर है वो क्लासरूम को क्या बनाता है? स्टूडेंट सेंटर्ड बनाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। एन आइडियलिस्टिक टीचर फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट इज़ सेंटर्ड अराउंड द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस अप्रोच प्रायोरिटीज स्टूडेंट्स autonomy, creativity and critical thinking, encouraging students to take an active role in their learning process। ठीक है जी, कि आइडियलिस्टिक टीचर जो होता है एक मिसाली उस्ताद ऐसा माहौल पैदा करता है जहाँ तलबा की ज़रूरतें, उनके इंटरेस्ट, ठीक है, उनकी जो सलाहियतें हैं ताकि वो उभर कर सामने आ सकें, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करता है। इस अप्रोच में तलबा को अपनी लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रोल लेना होता है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं अगर हम उनकी वजाहत करना चाहें तो टीचर सेंटर्ड क्या होता है? इस अप्रोच में टीचर की अथॉरिटी, एक्सपर्टीज़ और कंट्रोल को प्रायोरिटी दी जाती है जहां तलबा सिर्फ इल्म का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह करिकुलम सेंटर्ड क्या है? करिकुलम सेंटर्ड अप्रोच में सब्जेक्ट मैटर और करिकुलम की ज़रूरतों को प्रायोरिटी दी जाती है
तलबा की ज़रूरतों और दिलचस्पी को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्लास सेंटर्ड क्या है? क्लास सेंटर्ड में ये होता है कि क्लास को एक होल में देखा जाता है, इंडिविजुअल तलबा की ज़रूरतों को नाजुक कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टूडेंट सेंटर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज़ अ डैश लेवल ऑफ अचीवमेंट। द करेक्ट आंसर इज़ स्टूडेंट। द करेक्ट आंसर इज़ स्टूडेंट। हम इसको पढ़ेंगे। द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ द मोस्ट important indicator of quality of education in a school. This is because the ultimate goal of education is to ensure that students learning and achieve their full potential. Student achievement can be measured through various means such as assessments, exams and project values. स्कूल में तालीम की क्वालिटी का सबसे ज़रूरी इंडिकेटर ये है कि तलबा कितना कुछ सीख रहे हैं और उनका अचीवमेंट लेवल क्या है। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है असेसमेंट, एग्ज़ाम्स और प्रोजेक्ट एवेलुएशन के ज़रिए। और बाकी ऑप्शन जो हैं इसमें टीचर जो है, तो टीचर की क्वालिटी ज़रूरी है, लेकिन ये तालीम की क्वालिटी का डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, टीचर। इसी तरह सिलेबस जो है, ये सिलेबस जो है ये प्लान है कि क्या पढ़ाया जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं कि तलबा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। इसी तरह जो टास्क है, टास्क क्या है? टास्क कंप्लीशन ज़रूरी है, लेकिन ये तालीम की क्वालिटी का अल्टीमेट इंडिकेटर नहीं है। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है क्या है? स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सिलेक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल इन द लाइट ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग इज़ वन ऑफ द चीफ फंक्शन ऑफ के करिकुलम मटेरियल का सिलेक्शन तलबा की ज़रूरतें और दिलचस्पियों के ज़रिए से डैश का एक चीफ फंक्शन है। ठीक है, किसका एक चीफ फंक्शन है कि आपने जो करिकुलम का जो इंटरेस्ट है और नीड है उसको आपने सेलेक्ट करना है। किसका चीफ फंक्शन है ये? ए हेड टीचर का है, बी स्कूल टीचर का है, सी स्कूल का है एंड डी स्कूल मेंबर का है। तो ये स्कूल टीचर का ये चीफ फंक्शन है। ठीक है, कि करिकुलम मटेरियल जो है उसकी सिलेक्शन किस किस्म की होनी चाहिए, ये स्कूल टीचर का जो है चीफ फंक्शन है। टीचर को अपने तलबा की ज़रूरतें और दिलचस्पियों के मुताबिक करिकुलम मटेरियल सेलेक्ट करने का ज़िम्मा दिया जाता है, ये उसका एक चीफ फंक्शन है। अगर बाकी ऑप्शंस की हम वजाहत करना चाहें तो हेड टीचर क्या है कि हेड टीचर स्कूल का नाज़िम है, लेकिन करिकुलम सिलेक्शन टीचर के ज़िम्मे होता है। इसी तरह स्कूल क्या है कि स्कूल ये एक इंस्टीट्यूशन है, ना कि एक शख्स है, इसलिए ये करिकुलम मटेरियल सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह स्कूल मेंबर क्या है? स्कूल मेंबर में क्या कुछ आ जाता है जी? स्कूल मेंबर ये एक बड़ा टर्म है, लेकिन टिपिकली तलबा, वालिदैन या स्टाफ को कहते हैं हम स्कूल मेंबर, ना कि करिकुलम सेलेक्टर्स को हम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये फिर स्कूल टीचर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इन हाउ मेनी aspects of intelligence emphasized by Thorndike in the light of his concept power of good responses from a point of view of truth of fact? A 2, B 3, C 4 and D 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? C 4। Thorndike, an American psychologist, proposed the concept of intelligence as the power of good responses from the point of view of truth or fact. He emphasized 4 aspects of intelligence: number 1 abstract intelligence, number 2 mechanical intelligence, number 3 social intelligence and number 4 creative intelligence। ठीक है जी। कि थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस का कंसेप्ट पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और फैक्ट दिया। उसने इंटेलिजेंस के 4 एस्पेक्ट्स पर जोर दिया। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में
नंबर 1 अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसमें आपकी रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। मैकेनिकल इंटेलिजेंस में ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होती है। सोशल इंटेलिजेंस में दूसरों को समझाना और इंटरेक्ट करने की एबिलिटी है। इसी तरह नंबर 4 क्रिएटिव इंटेलिजेंस, नए आइडियाज़ जनरेट करने की एबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4। हमने इन चारों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का, विच इज़ द वाइटल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस के एक वाइटल कंपोनेंट लर्निंग प्रोसेस का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, लर्निंग। Learning is the most vital component of the teaching learning process. It is the ultimate goal of education, and all other components such as teaching, curriculum, measurement and training are designed to support and facilitate learning. ठीक है जी, कि लर्निंग, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, ये एजुकेशन का अल्टीमेट गोल है, और दूसरे कंपोनेंट जैसे टीचिंग, करिकुलम, मेजरमेंट और ट्रेनिंग, ये सब लर्निंग को सपोर्ट और फैसिलिटेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बाकी ऑप्शंस की अगर हम वजाहत करना चाहें यहाँ पर, तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट लर्निंग का असेसमेंट करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये वाइटल कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग ये एक रिलेटेड कंसेप्ट है, लेकिन ये स्पेसिफिक स्किल या टास्क पर फोकस करता है, जबकि लर्निंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसी तरह करिकुलम जो है, करिकुलम ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है, लेकिन ये लर्निंग को अचीव करने के लिए एक मीन्स है, वाइटल कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू एक्वायर द सेटिस्फैक्ट्री डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ए पोटेंशियल एबिलिटी, बी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सी फिज़िकल एबिलिटी एंड डी टोटल एबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा काम आप भी कर लिया करें, थोड़ी रिसर्च आपकी भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप हमें बताएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। नंबर 8 है, होम कंडीशन, डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, इमोशनल एटीट्यूड, हेल्थ एंड अदर फैक्टर्स मे अफेक्ट द इंडिविजुअल डैश ड्यूरिंग टेकिंग ऑन एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, डिफरेंस। सी, डिफरेंस इसका राइट आंसर होगा। कि घर की हालत, इंटरेस्ट की डिग्री, इमोशनल एटीट्यूड, सेहत और दूसरे फैक्टर्स इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस या स्कोर को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनका नतीजे में फ़र्क आ सकता है। ये फैक्टर्स इंडिविजुअल को टेस्ट की अप्रोच करने, फोकस करने और कोग्निटिव फंक्शनिंग में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस जो है ये इसका राइट आंसर बनता है जी, डिफरेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंसिडरेशन ऑफ डैश मेजरमेंट शुड डेवलप एन एटीट्यूड फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू, ए वोकेबुलरी, बी मेंटल, सी डेफिनाइट एंड डी इंडिविजुअल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा डी, डेफिनाइट। डी इज़ द राइट आंसर, सॉरी, सी इज़ द right answer, definite. The consideration of definite measurement should develop an attitude of fair-minded appreciation of its value. Definite measurement refers to the use of clear, precise and objective measures to assess something. This approach helps to promote a fair-minded appreciation of the value of measurement, as it reduces bias and ensures that the results are reliable and एक्यूरेट। तो सवाल क्या था? डैश मेजरमेंट की कंसिडरेशन से एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए जो उसकी वैल्यू का फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन कर सके। तो सही जवाब इसका हमने बताया था डेफिनाइट, मुमताज़। डेफिनाइट मेजरमेंट की कंसिडरेशन से एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए जो उसकी वैल्यू का फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन कर सकते हैं।
डेफिनाइट मेजरमेंट ये यूज़ है जो क्लियर, प्रिसाइज और ऑब्जेक्टिव मेजर्स को एक्सेस करने के लिए करता है। ये अप्रोच फेयर माइंडेड अप्रिसिएशन को प्रमोट करता है क्योंकि ये बाइस को काम करता है और रिजल्ट्स को रिलायबल और एक्यूरेट बना देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टेस्ट ग्रेजुअली आर रेफर्ड टू एज द टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस? ए ग्रेड, बी एबिलिटी, सी लैंग्वेज एंड डी एडमिनिस्ट्रेटिव। के एबिलिटी टेस्ट्स मींस के कौन से टेस्ट ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट के टेस्ट के तौर पर रेफरेंस किए जाते हैं। तो एबिलिटी टेस्ट खास करके वो टेस्ट जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग स्किल्स को एक्सेस करते हैं, ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के टेस्ट के तौर पर रेफर किए जाते हैं। ये टेस्ट इंडिविजुअल की कैपेसिटी को मेजर करते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझाने, लॉजिकल कंसेप्ट्स को बनाने और हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की है। ठीक है जी। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो आपके ग्रेड्स हैं, तो ग्रेड्स क्या हैं जी? ग्रेड टेस्ट जो होते हैं ये टिपिकली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज टेस्ट इंडिविजुअल की लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को असेस करते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट एम्प्लॉय सिलेक्शन या प्लेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है अजीज़ तलबा? हमारा राइट आंसर है बी एबिलिटी। एबिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू एस्टिमेट द रेट ऑफ mental development of an individual, the ratio between age and chronological age is referred as। कि किसी इंडिविजुअल की मेंटल डेवलपमेंट के रेट को एस्टिमेट करने के लिए मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का रेशियो रेफर किया जाता है किसके ज़रिए? तो ये सबको पता है कि वो आईक्यू टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट इसको कहते हैं, आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट। ये एक मेजर है जो कोग्निटिव एबिलिटी और मेंटल डेवलपमेंट को एक्सेस करती है, जिसमें इंडिविजुअल की मेंटल एज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के परफॉर्मेंस से डिटरमिन्ड करके क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड किया जाता है और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें थोड़ा इनको भी अगर समझ लें, तो जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है ये एबिलिटी है जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझाने और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को करने की है। इसी तरह बिहेवियर में क्या आ जाता है कि बिहेवियर जो है ये ऑब्जर्वेबल एक्शंस या रिस्पॉन्सेज हैं जो मेंटल डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसी तरह मैच्योरिटी क्या है, सबको पता है कि ये स्टेट है जो फुली डेवलपमेंट या आप कह सकते हैं कि जब इंसान फुली डेवलप्ड होता है, लेकिन ये मेंटल डेवलपमेंट की स्पेसिफिक मेजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, विच टेस्ट डू नॉट डायरेक्टली मेजर फ्यूचर अकम्पलिशमेंट एंड मेजर प्रेजेंट परफॉर्मेंस। ठीक है जी। कि कौन से टेस्ट फ्यूचर अकम्पलिशमेंट को डायरेक्टली मेजर नहीं करते और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? बेसिक टेस्ट्स। डी इज़ द राइट आंसर। बेसिक टेस्ट जो अचीवमेंट टेस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं, इंडिविजुअल की प्रेजेंट नॉलेज, स्किल और परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या एरिया में। ये टेस्ट फ्यूचर अकम्पलिशमेंट को डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन करंट लेवल्स को असेस करते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस के ऊपर देख लें, चलिए थोड़ा सा समझ लें इनको भी, तो हमारी इसमें बेहतरी है।
जो एप्टीट्यूड है ये क्या है कि इंडिविजुअल की पोटेंशियल या एबिलिटी को मेजर करते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में लर्न या परफॉर्म करने की, और अक्सर फ्यूचर अकम्पलिशमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह जो साइंटिफिक टेस्ट हैं, साइंटिफिक टेस्ट ऑप्शन ए साइंटिफिक कंसेप्ट्स के नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग को मेजर कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। प्रोग्रेसिव टेस्ट हो गए। अब प्रोग्रेसिव टेस्ट जो हैं टेस्टिंग और असेसमेंट में कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर फिर क्या होगा? बेसिक जो टेस्ट हैं ये इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, 12 MCQs हमने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह इससे आगे ये पेपर कंप्लीट करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे हर कंसेप्ट को समझने वाली वीडियो, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने वाली वीडियो हम जो अपलोड करने जा रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए, उसके नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। बेल के आइकन को भी प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.